हेलो नमस्ते, मैं दिलीप सिंह देशमुख आप सभी का स्वागत करता हूं विश्व शांति दर्शन में। विश्व शांति दर्शन के संस्थापक डॉक्टर विश्वनाथ दास कराड़, उनकी संकल्पना से न्यूज़ मैगजीन की निर्मित की गई है। तो आइए देखते हैं आज का न्यूज़ मैगजीन कुछ पॉजिटिव खबरों के साथ। पहली नजर हेडलाइंस पर। भारत में पहली बार कार्बन तटस्थ पंचायत, तैनात हैं एक गैर घातक हथियार। बिहार की पुष्पा ने दी 20,000 महिलाओं को मशरूम खेती की ट्रेनिंग। पुन्नस जेकब के खेती का अनोखा प्रकल्प। मध्य प्रदेश के दिव्यांग सत्येंद्र सिंह लोहिया ने रचा इतिहास। पल्ली बनी भारत की पहली कार्बन तटस्थ पंचायत, आइए देखते हैं। जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती जिले सांबा में पल्ली की गैर वर्णनात्मक बस्ती रविवार को देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत बन गई, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को 500 केवी का सौर संयंत्र समर्पित किया, जो लगभग 3 सप्ताह के रिकॉर्ड में स्थापित किया गया। पूरे देश में स्वच्छ और हरित ऊर्जा वाली पहली पंचायत बनने पर खुशी व्यक्त करते हुए पीएम ने कहा, पल्ली ने कार्बन न्यूट्रल बनकर देश को रास्ता दिखाया है। इस बड़ी उपलब्धि और विकास कार्यों के लिए जम्मू कश्मीर को बहुत बहुत बधाई। एक समय था जब दिल्ली से एक आधिकारिक फाइल को जम्मू कश्मीर पहुंचने में 2-3 हफ्ते लगते थे। आज मुझे देखकर खुशी हो रही है कि केवल 3 सप्ताह में 500 केवी का सौर ऊर्जा संयंत्र बन गया। तैयार है ऐसा उपकरण जो अपराधी को भागने से रोकता है। चलिए देखते हैं क्या है यह आविष्कार। फोर्ट वर्थ पुलिस विभाग स्वॉट अधिकारी देश में पहले ऐसे अधिकारी हैं जिन्होंने एक नया गैर घातक हथियार तैनात किया है, जो किसी व्यक्ति के हाथ या पैर को फंसाने के लिए रस्सी का उपयोग करता है। पार्ट स्पाइडरमैन, पार्ट बैटमैन, ये गैजेट पुलिस के लिए बिल्कुल नया है। स्कॉट अधिकारियों ने इसका इस्तेमाल पिछले हफ्ते एक हथियार बंद संदिग्ध व्यक्ति पर किया था। बोला रह बंदूक एक 8 फुट बोला शैली केवल एक टीथर को फायर करती है, जो एक व्यक्ति को 1 सेकंड से भी कम समय में उलझाती और रोकती है। रस्सी के अंत में मछली के हुक की तरह एक छोटा सा हुक होता है, जो व्यक्ति के कपड़ों से जुड़ जाता है। अभी के लिए केवल स्वॉट टीम के पास बोला रैप है, लेकिन विभाग बाद में अन्य अधिकारियों को डिवाइस देने पर विचार कर सकता है। बिहार के एक छोटे से गांव में पुष्पा झा ने मशरूम की खेती शुरू की थी। शुरुआत में उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ा, पर आज हर दिन हजारों की कमाई हो रही है। आइए देखते हैं कैसे। ये कहानी है बिहार के दरभंगा जिले के बलभद्रपुर गांव की रहने वाली पुष्पा झा की। पुष्पा झा एक मशरूम फार्मर हैं, जो साल 2010 से मशरूम की खेती कर रही हैं। फिलहाल उनके पास हर दिन करीब 10 किलो मशरूम का उत्पादन होता है, जिसे वो 100 से 150 रुपए प्रति किलो की दर से बेचती हैं। इस तरह उन्हें हर दिन कम से कम 1000 से 1500 रुपए की कमाई आसानी से हो जाती है। पुष्पा ने अब तक 20,000 से अधिक महिलाओं को ट्रेनिंग दी है। उल्लेखनीय योगदान के लिए पुष्पा को साल 2017 में पूसा विश्वविद्यालय द्वारा अभिनव किसान पुरस्कार समेत कई अन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। पुष्पा ने साल 2015 से महिलाओं को ट्रेनिंग देने की शुरुआत की। वो बताती हैं, मैं महिलाओं को मशरूम की फ्री ट्रेनिंग देने के अलावा बीज भी देती हूँ और कई मौकों पर जरूरतमंद महिलाओं की आर्थिक मदद भी करती हूँ। वो कहती हैं, मुझे कई सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा ट्रेनिंग देने के लिए आमंत्रित किया जाता है। मैं स्कूल और कॉलेज की लड़कियों से लेकर दरभंगा सेंट्रल जेल के कैदियों तक को ट्रेनिंग दे चुकी हूँ। सच कहूँ तो मुझे अपने अनुभव को दूसरे से साझा करने में बहुत खुशी मिलती है। वो आगे कहती हैं, मैं एक महिला हूँ और समाज में महिलाओं की स्थिति को समझती हूँ। मेरा उद्देश्य अधिक से अधिक महिलाओं को मशरूम की खेती से जोड़कर उन्हें आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। केरल के रहने वाले 63 वर्षीय पुन्नस जेकब अपने ही घर के छत के ऊपर रोजाना 20 किलो सब्जियां उगा लेते हैं और उन्हें रोजाना अच्छी कमाई होती है। आइए देखते हैं कैसे। एक किसान परिवार से ताल्लुक रखते हैं, इसलिए खुद भी किसानी करना चाहते थे, लेकिन खेती करने के लिए ना उनके पास जमीन थी और ना आंगन। इसलिए उन्होंने अपने घर के सामने 3 मंजिला मकान किराए पर लिया और उसका 3500 स्क्वायर फीट के टेरेस पर सब्जी और फल उगाना शुरू किया। कुछ ग्रो बैग्स में सब्जियों के बीज डाले और 1.5 फीट का एक लोहे का स्टैंड बनाकर उस पर रखा। ग्रो बैग्स धीरे धीरे बढ़ते गए। उन्होंने बड़ी मात्रा में सब्जियां उगाना शुरू किया।
सब्जियां उगाने के लिए वो खुद बनाए हुए ऑर्गेनिक खाद और कीटनाशक का ही इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने पौधों को धूप और बारिश से बचाने के लिए एक ड्रिप इरिगेशन सिस्टम का भी इस्तेमाल किया। आज पुन्नुस के टेरेस फार्म पर कई तरह के फल और सब्जियां उगती हैं। यह अनोखा प्रकल्प है और इसकी प्रेरणा लेकर आज कई लोग पुन्नुस के पास आगे आ रहे हैं और वो उन्हें प्रेरणा दे रहे हैं। पैरों से दिव्यांग लेकिन हौसलों से चट्टान और इरादों से मजबूत, ऐसे इंटरनेशनल पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह की कहानी आइए देखते हैं। मध्य प्रदेश के इंटरनेशनल पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह लोहिया नॉर्थ चैनल पार करने वाले एशिया के पहले पैरा स्विमर बन गए हैं। पैरा स्विमर सत्येंद्र सिंह लोहिया ने आयरलैंड में नॉर्थ चैनल को पार कर इतिहास रचा है। सत्येंद्र सिंह ने 36 किलोमीटर के नॉर्थ चैनल को 14.39 घंटे में पार कर वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है। सत्येंद्र सिंह लोहिया दोनों पैरों से 70% दिव्यांग हैं। आज पूरी दुनिया में गूंज रही है ये अनोखी कहानी। जमीन से लेकर समंदर तक हर कोई इस हीरो को सलाम कर रहा है। इस कार्य से उन्होंने भारत और मध्य प्रदेश का नाम पूरी दुनिया में रोशन किया है। बर्फीले पानी में 14 घंटों तक तैराकी करना बेहद मुश्किल है, लेकिन सत्येंद्र के हौसलों के आगे ये कुछ भी नहीं था। 20 सितंबर को नॉर्दर्न आइलैंड में नॉर्थ चैनल को पार किया और अपनी टीम के 3 साथियों के साथ मिलकर उन्होंने ये कामयाबी हासिल की। ध्यान रहे, दुनिया के जितने भी चैनल हैं उनमें नॉर्थ चैनल सबसे ठंडा है। यहाँ तापमान 12 डिग्री पर कायम रहता है। सन 2009 में कोलकाता में नेशनल पैरालंपिक स्विमिंग चैंपियनशिप में पहली बार उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। बस यहीं से उनकी कामयाबी का सिलसिला शुरू हुआ और फिर उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। मध्य प्रदेश के सीएम से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैरा स्विमर सत्येंद्र की तारीफ कर चुके हैं। ये देश के लिए और उनके लिए अभिमान की बात है। इसी के साथ आज का न्यूज मैगजीन यही समाप्त करते हैं। ऐसे ही पॉजिटिव खबरों के लिए देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।